previous lecture, we discussed about elementary now, why we need a digestive system in our body and some accessory digestive organ. हमने नाम देख लिए थे टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास. आज हम इनकी डिटेल्स करेंगे कि कौन सा ऑर्गन किस कैसे केमिकली और मैकेनिकली ब्रेक डाउन करता है फूड का. फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ हमें पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ओरल कैविटी में, और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं. किस में हेल्प करते हैं ये? च्यूइंग में. च्यूइंग और मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन ये किसका काम है? टीथ का. सेकेंड क्या है? टंग. टंग क्या है? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है जो कि स्केलेटल मसल्स से बनी होती है. और टंग किस में हेल्प करती है? ये एक तो स्वेलिंग में हेल्प करती है, स्वेलिंग फूड, और सेकंड टंग के ऊपर स्मॉल बम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्ट बड. टेस्ट बड जो मेन हमारे चार टेस्ट हैं, शुगरी, सॉल्ट, सॉर, बिटर, ये चार टेस्ट हमें किससे पता चलते हैं? ये हमें टेस्ट बड से पता चलते हैं. नेक्स्ट इज सैलिवरी ग्लैंड्स. सैलिवरी ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? बक्कल कैविटी में. हमारी ह्यूमन बॉडी में कितनी सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? 3 पेयर मतलब कि 6 सैलिवरी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. इनका क्या काम होता है? ये क्या करती है? सलाइवा को सिक्रीट करती है. सलाइवा सिक्रीट करती है जिससे क्या होता है? लुब्रिकेशन ऑफ आवर फूड होता है. लुब्रिकेट होएगा फूड और इजीली स्वेलो हो पाएगा. तो हमारे बॉडी में कौन कौन सी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है? फर्स्ट पैरोटिड, सेकेंड सब मैंडिबुलर, थर्ड सबलिंगुअल. ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है. मैंडिबुलर हमारे अपर जॉज जो प्रेजेंट होते हैं हमारे बक्कल कैविटी में, अपर जॉज को बोलते हैं मैक्सिला और लोअर जॉज को बोलते हैं मैंडिबल. तो सब मतलब बीनीथ द मैंडिबल. और ये क्या है? सबलिंगुअल का मतलब लिंगुआ मतलब होता है टंग, तो बीनीथ द टंग. सबलिंगुअल मतलब कि ये हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होती है. और इनका मेन काम क्या होता है? सैलिवेशन. The process of secretion of saliva is called as salivation. और ये lubrication का काम करती हैं. और सलाइवा किस से बनी होती है? सलाइवा में 99% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर, और 1% अदर एंजाइम्स और लाइसोजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. IgA क्या काम करता है? ये माइक्रोब्स को एंटर होने से रोकता है माउथ में. और लाइसोजाइम क्या करते हैं? लाइसोजाइम क्या करते हैं? ये जो माइक्रोब्स हमारे फूड के साथ एंटर हुए हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं. कुछ इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे सैलिवरी अमाइलेज जो कि क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है, कन्वर्ट कर देता है. तो केमिकल ब्रेकडाउन हमारा जो है बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट पार्ट इज लीवर और गॉल ब्लैडर. लीवर क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर ह्यूमन बॉडी. इंटरनल ऑर्गन. एक्सटर्नल कौन सा है? स्किन. इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर किससे बना होता है? लीवर में 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, राइट एंड लेफ्ट. राइट लोब होती है जो वो लार्जेस्ट लोब होती है, लोब्स. और ये लोब्स किससे बने होते हैं? मिलते लोब्यूल से. लोब्यूल
हेपेटोसाइट्स। हिपेटो मतलब लीवर, साइट्स मतलब सेल। ये जो सेल्स हैं ये मिलके क्या बनाती हैं, लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स मिलके बनाते हैं लोब्स, जिसका बनाता है लीवर। लेफ्ट लोब और राइट लोब। तो लीवर का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल जूसेस, बाइल किसमें हेल्प करता है, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सिक्रीट तो यहाँ से होता है लीवर से, लेकिन ये क्या है, स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। एक दिन में लीवर 1 लीटर अप्रोक्स 1 लीटर ऑफ बाइल को सिक्रीट करता है, और गॉल ब्लैडर में जाके ये स्टोर हो जाता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। कॉन्सेंट्रेट मतलब कैपेसिटी ऑफ गॉल ब्लैडर टू स्टोर बाइल इज 30 ml। ये 30 ml स्टोर कर सकता है, लेकिन हमारे लीवर ने तो 1 लीटर ऑफ बाइल सिक्रीट कर दिया है, तो ये क्या करता है, इसका वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करके इसको स्टोर करता है। लीवर के और क्या क्या काम होते हैं, सिंथेसिस ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ हेपेरिन जो एंटीकोगुलेंट है, हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो कौन सिंथेसाइज करता है, लीवर। और नेक्स्ट इज ये स्टोरेज का काम करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के, विटामिन B12 को स्टोर करता है, और प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन को सिंथेसाइज करता है कौन, लीवर। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या है, एक पियर शेप्ड सैक है फॉर स्टोरेज ऑफ बाइल। बाइल तो जो लीवर से सिक्रेट हुआ है यहाँ पे आके स्टोर होगा, किसमें, गॉल ब्लैडर में, और कॉन्सेंट्रेट होगा। कॉन्सेंट्रेट कैसे होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगी, और जो बचेगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड बाइल जूसेस। नेक्स्ट इज पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, लॉन्ग सिलेंडर ग्लैंड है। इसमें से जो सिक्रीशंस होती है उसको टू में क्लासिफाइड किया जाता है। वन इज एंडोक्राइन एंड सेकेंड इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ये क्या है, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या करती है, इंसुलिन वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं उनको सिक्रेट करती है। एक्सोक्राइन जो है एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। इसमें कई तरह के एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लियो, न्यूक्लियेजेस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, अमाइलेज एंड लाइपेज। ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि पैनक्रियास क्या करती है, सिक्रेट करती हैं। ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं और क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो हमने क्या पढ़ा, टीथ, टंग, सैलिटरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये क्या है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, ये तीन क्या करते हैं, सिक्रीशंस करते हैं, सैलिटरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास, ये केमिकल ब्रेकडाउन करते हैं फूड का। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन, हर एक ऑर्गन में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, टीथ में क्या हुआ, पहले हमने फूड इनटेक किया, टीथ में क्या हुआ, मैस्टिकेशन हुई, च्यूइंग हुई, टंग से हमें टेस्ट पता चल गया और टेस्ट का पता चला और हमने स्वलो किया,
फेरिंग्स, फेरिंग्स ने क्या किया, फूड को ट्रांसफर किया इजोफेगस में। इजोफेगस क्या है, कनेक्शन है बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। स्टमक में हमारा फूड चला गया। अब स्टमक में क्या, स्टमक में क्या होगा, स्टमक में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी, पैराइटल सेल्स एंड चीफ सेल्स, जो क्या करती हैं, HCl को सिक्रीट करती हैं पैराइटल सेल्स, और पेप्सिनोजन को चीफ सेल्स सिक्रीट करती हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म है पेप्सिन की, जो कि प्रोटीन को पेप्टाइड्स और देन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो स्टमक में हमारा केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड शुरू हो गया, मिक्सिंग विद जूसेस। और इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली वेव्स आती हैं, पेरिस्टेलिटिक वेव्स, जो कि हमने कल पढ़ा था, जिससे क्या होता है, मिक्सिंग होती है और केमिकली और मैकेनिकली दोनों टाइप से फूड ब्रेकडाउन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लीवर और गॉल ब्लैडर से जो बाइल आई, बाइल जूसेस, उसमें क्या, बाइल में क्या क्या प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट और वाटर। ये वाटर जो कि गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट बनाकर पिगमेंट और सॉल्ट को रह जाते हैं। ये क्या करते हैं, हम लीवर में एंटर हो गया क्या, बाइल, कैसे एंटर होगा, ये क्या है, लेफ्ट लोब्यूल और राइट लोब्यूल से, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, इनसे क्या हुआ, बाइल सॉल्ट, बाइल जूसेस जो है सिक्रेट हुए, इन्होंने कॉमन डक्ट बना लिया, कॉमन डक्ट। ये गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसने इसको ज्वाइन करके कॉमन बाइल डक्ट बनाई। ऐसे क्या होगा, ये अब ड्यूडेनम में, ये ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट से आगे क्या ज्वाइन करने वाली है, पैनक्रिएटिक डक्ट, जो पैनक्रियाज से जो एंजाइम्स सिक्रीट हुए हैं वो एक डक्ट के थ्रू, पैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट से कनेक्ट करेगी, और दोनों एक कॉमन हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनाएंगे, ये ड्यूडेनम में ओपन हो जाएंगे, जिससे लीवर और पैनक्रियाज के जो दोनों जूसेस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे, जिससे आगे ब्रेक डाउन होगा। मेन कंपोनेंट हमारे फूड के क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब वो क्या होगा, जो अमाइलेज, लाइपेज, ये जो एंजाइम्स पैनक्रियाज से हमारे रिलीज हुए हैं, वो क्या करेंगे, स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, ये क्या है, पैनक्रियाज से जो अमाइलेज आया है, अमाइलेज। अब प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन, ये क्या करेंगे, इनको पेप्टोन्स देन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में
वाइल सॉल्ट है जो पहले फैट्स को इमल्सिफाई कर देगा, वाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन होगा, मिसल्स बन जाएंगे और देन फैट्स को लाइपेज एंजाइम जो है ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गया, डाइजेशन। अब हम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे होता है डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में एज सच कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती और कोई भी ग्लैंड की ओपनिंग नहीं प्रेजेंट होती, तो एंजाइम्स वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे ब्रेक डाउन होगा फूड का, इंटेस्टाइन में कैसे ब्रेक डाउन होगा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एक्ट करेंगे अनडाइजेस्टेड फूड पे, क्योंकि डाइजेशन हो चुका है, अब जो बचा है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड और रेजिडुअल फूड है, जिस पे क्या करेंगे, कोलन वाले माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप एक पार्ट है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, कोलन किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, रेजिडुअल जो है, रेजिड्यूज हैं या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन पे एक्ट करेंगे और जो थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा वो कैरी करेंगे, ठीक है। एज सच यहाँ पे कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो है डाइजेशन करेंगे। अब क्या है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थी, विलाई, विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट था, माइक्रोविलाई। उन माइक्रोविलाई से क्या होगा, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हुए हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रेजेंट है उनको अब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि कैपिलरीज एक्शन होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू ये अब्जॉर्प्शन होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सब कुछ यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हो जाएगा थ्रू कैपिलरीज। कैपिलरीज के थ्रू जो कि अब्जॉर्प्शन होगा। अब तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सारा अब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या अब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और थोड़े बहुत जो आयंस हैं वो अब्जॉर्ब होंगे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में क्या अब्जॉर्ब होगा, आयंस, वाटर, ग्लूकोज। ये कहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी जो मेन जो कंपोनेंट हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, वो कहाँ पे अब्जॉर्ब हो गए हैं, वो हमारे हो गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़े बहुत आयंस है अब्जॉर्ब होंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन के बाद क्या बनेगा, फीसिस, सॉलिड फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट है। अब अब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब क्या, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बोलेंगे, फीसिस, और ये एक्सपेल आउट हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा फ्रॉम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, हमने सारे ऑर्गन्स वन बाय वन स्टडी किए। देन हमने हर एक ऑर्गन में जो डाइजेशन कैसे होता है मैकेनिकली केमिकली वो पढ़ा, और हमने अब्जॉर्प्शन
next we will discuss about some diseases of digestive organs. हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, कुछ जो डिसीज़ हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.